हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के सिविक्स का चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। टर्म 2 के एग्जाम्स में सिविक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज। छोटा सा चैप्टर है और बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। इस चैप्टर का हमारा सबसे पहला पार्ट है वो है वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। तो हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों होती है। देखो, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो डेमोक्रेसी की मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन होती हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी का बेस रूट जो होता है, ठीक है, डीप रूट भी कह सकते हो, कि जो होती हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। आपको भी पता है, ठीक है, आपकी फैमिली मेम्बर्स भी जो हैं किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज की हमें ज़रूरत क्यों होती है। देखो, अगर आप रिमोट एरिया में चले जाओ तो वहाँ के लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं पता होता है पॉलिटिक्स के बारे में, ठीक है। कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट के नेचर के बारे में इतने ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में उनको पता होता है, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ हर एरिया तक पहुंच चुकी होती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ हमें पता है कि इलेक्शंस लड़ती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट बनाती हैं, गवर्नमेंट चलाती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ एक तरह से कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव्स होती हैं पीपल्स की, ठीक है, लोगों की जो है विल को जो है गवर्नमेंट तक लेके जाती हैं, उनके इंटरेस्ट को गवर्नमेंट तक पहुंचाती है, ताकि गवर्नमेंट उनके अकॉर्डिंग जो है अपनी प्लान्स और पॉलिसीज़ जो भी हैं वो बनाए। आज से 100 साल पहले की बात करें तो उस टाइम पे वर्ल्ड की बहुत कम कंट्रीज़ थी जहाँ पे कोई ना कोई हार्डली जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ होती थी। लेकिन अभी प्रेजेंट डे में जो है हर कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज़ पाई जाती हैं। बहुत कम कोई कंट्री होगी जहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ ना होंगी, अदरवाइज़ सभी कंट्रीज़ में पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग क्या है। A political party is a group of people who come together to contest elections and held power in the गवर्नमेंट, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी एक लोगों का ग्रुप होता है जो इकट्ठे होके क्या करते हैं, इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं। जब जे इलेक्शंस को कंटेस्ट करते हैं, अगर जे इलेक्शंस जीत जाते हैं तो ये गवर्नमेंट में हेल्ड पावर इन दी गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट में क्या करते हैं, पावर को होल्ड करते हैं, ठीक है। तो पावर इनके हाथ में आ जाती है और ये गवर्नमेंट को चलाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी और गवर्नमेंट में जो है डिफरेंस होता है। देखो, गवर्नमेंट जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करती है, जबकि एक पॉलिटिकल पार्टी क्या है, एक ग्रुप होता है, लोगों का ग्रुप होता है जो क्या है, गवर्नमेंट को चलाता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी में क्या कुछ लोग इकट्ठे होके मतलब एक पार्टी बनाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और गवर्नमेंट में लोगों के विल के अकॉर्डिंग जो है लॉ एंड पॉलिसीज फ्रेम करते हैं। इस चैप्टर में एक टर्म आती है पार्टीसनशिप, ठीक है, 1 मार्क्स में भी आ सकती है पार्टीसनशिप। तो पार्टीसनशिप होती है कि जो लोग हैं, ठीक है, तो वो हर किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है, और हर पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है। तो लोग किस पार्टी को फॉलो करते हैं, जिस पार्टी की आइडियोलॉजी लोगों की थिंकिंग के साथ मिलती जुलती है, ठीक है, तो लोग उस पार्टी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उस पार्टी से कमिटेड हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल यही है कि आपके घरों में भी आपकी फैमिली मेम्बर्स भी, ठीक है, जब इलेक्शंस आते हैं तो एक ही पार्टी को जो है वोट डालते हैं, जिस पार्टी से वो कमिटेड होते हैं, ठीक है, तो जिसकी आइडियोलॉजी उनको सोच के अकॉर्डिंग होती है। कि अगर कांग्रेस है तो कांग्रेस को वोट डालते हैं, ठीक है, अगर वो किसी पार्टी से जैसे बीजेपी से जुड़े हैं तो उसी को जो है इलेक्शंस होती है तो उसी के कैंडिडेट्स को क्या है वो वोट डालते हैं, ठीक है। उसके बाद है पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक है लीडर, ठीक है, तो पार्टी का जो लीडर है मतलब जो पार्टी को लीड करता है, ठीक है। सेकंड है एक्टिव मेंबर्स। एक्टिव मेंबर्स वो होते हैं जो पार्टी के लिए काम करते हैं। और थर्ड है फॉलोअर्स, जो उसको फॉलो करते हैं, जैसे कि जनरल पीपल्स, हमारे जैसे लोग
जो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और उससे के आइडियोलॉजी को हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो इस चैप्टर में जे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शंस क्या होते हैं। 3 मार्क्स में भी और 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं देखते हैं कि वो क्या काम करती हैं। तो सबसे पहला कि पार्टीज़ कंटेस्ट इलेक्शन। तो ये हमें भी पता है कि पार्टीज़ जो हैं वो इलेक्शंस कंटेस्ट करती हैं। मतलब पार्टीज़ नहीं करती, पार्टीज़ द्वारा इलेक्ट किए गए या चूज़ किए इलेक्ट नहीं चूज़ किए गए जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इलेक्शंस को कंटेस्ट करते हैं, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं और इलेक्शंस को जीतते भी हैं और हार भी जाते हैं। मतलब पार्टी के नाम से वो इलेक्शंस लड़ते हैं। सेकंड है पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम। ठीक है, तो जो पार्टीज़ होती हैं, ठीक है, तो वो अपने कुछ पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स लेके लोगों के सामने आते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमारी जो पॉलिसीज़ है जो प्रोग्राम्स है, अगर हम इलेक्शन से जीते हैं तो जब हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो हम इस तरह की पॉलिसीज़ और जो प्रोग्राम्स जो हैं आपके लिए बनाएंगे। ठीक है, तो अलग अलग पार्टीज़ के अलग अलग पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, तो जो लोग हैं वो इनमें से अपने लिए बेस्ट चूज़ करते हैं। ठीक है, जो उनको लगता है कि हमारे लिए ये बेस्ट है, ठीक है, तो उसी को चूज़ करते हैं अपनी मर्जी से। थर्ड है मेकिंग लॉ। थर्ड पॉइंट मेकिंग लॉ। ठीक है, तो जब इलेक्शंस में कोई पार्टी जीत जाती है तो उसके बाद वो गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, तो वही गवर्नमेंट क्या है, लॉ बनाती है। ठीक है, तो पार्टी का काम क्या हो गया कि लॉ बनाना। फोर्थ है फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। तो ये भी हमें पता है कि जो पार्टी जो है इलेक्शंस में जीत जाती है, ठीक है, तो वही गवर्नमेंट बनाती है। तो गवर्नमेंट बनाना उससे चलाना जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक फंक्शन है। फिफ्थ है रोल ऑफ ऑपोजिशन। अब जो है जो हाईएस्ट पोजीशन पे आती है वो तो रूलिंग पार्टी होती है। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट चलाती है, और उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट पोजीशन पे पार्टी होती है उसे हम अपोजिट पार्टी कहते हैं। तो पार्टी का ये भी एक मेन काम है कि अगर वो इलेक्शंस में हार भी जाती है तो ठीक है, तो वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज में क्या है ओपोजिशन का काम करती है। ठीक है, तो इसका भी बहुत मेन रोल होता है। अगर ओपोजिशन पार्टी ना हो तो रूलिंग पार्टी अपनी मनमर्जी से लॉ या पॉलिसीज बना सकती है, अपनी मनमर्जी से काम करेगी, क्योंकि उसे पता होगा कि उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। तो इसीलिए ऑपोजिशन का भी सबसे बड़ा रोल होता है। ठीक है, उसके बाद सिक्स है शेप पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, तो पब्लिक ओपिनियन को शेप कैसे देती हैं पॉलिटिकल पार्टी। तो हर पार्टी किसी ना किसी आइडियोलॉजी पे बेस्ड होती है। ठीक है, तो उसको मानने वाले उसके फॉलोअर्स भी होते हैं। तो फॉलोअर्स क्या करते हैं, जो भी पार्टी का लीडर मतलब कुछ भी कहता है, ठीक है, तो लोग उसकी बात को मानते हैं। ठीक है, तो उसको फॉलो करने वाले उसकी हर बात को मानते हैं। तो इस तरह से उनकी ओपिनियन भी जो है उसको शेप देता है पार्टी का लीडर। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो जब देखती हैं कि किसी एरिया में किसी चीज़ की कमी है तो वो क्या करती हैं, तो वहाँ के लोगों को अवेयर करवाती हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स के रिगार्डिंग। ठीक है, उनको बताते हैं, उनको उस चीज़ से जोड़ती हैं कि गवर्नमेंट ने आपके वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स वगैरह बनाई हुई हैं, और जहाँ फिर जो है गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाती है कि जो है लोगों की ये नीड्स हैं। ठीक है, और जहाँ पे जिस चीज़ की कमी है तो वो गवर्नमेंट तक भी पहुंचाती हैं। ठीक है, ताकि गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ बनाए और गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई पॉलिसी और वेलफेयर स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाती है। तो ये थे पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शन। आई होप सभी को ये टॉपिक आज का जो टॉपिक था, ठीक है, तो वो समझ में आ गया होगा।